Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 4.1 द वैदिक टेक्स्ट। वैदिक साहित्यों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज वेदा? वेद क्या है? द वर्ड वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स टू नो। वेद विद धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। The word Veda means the sacred knowledge contained in the text known as Vedic text. वेद शब्द का अर्थ है वेद साहित्य के रूप में जाने वाले वैदिक साहित्य में जो लिखा हुआ पवित्र ज्ञान है। तो ये क्या है? ये एक पवित्र ज्ञान हम लोग को मिल रहा है कहाँ से? वैदिक साहित्य से। Two categories of text are included in the corpus of the Vedic literature. अब जो ये वैदिक साहित्य है उसका जो संपूर्ण ग्रंथावली है, जो पूरा लिटरेचर है, उसको दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार की पुस्तकें मिली हैं। दीज आर मंत्र एंड ब्राह्मण। अब ये क्या है? ये है मंत्र और ब्राह्मण। द मंत्र कैटेगरी फॉर्म्स द कोर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट एंड हैज 4 सेपरेट कलेक्शन। अब देखिए, जो मंत्र है, मंत्र वर्ग की जो साहित्य है, वेद साहित्य, उसको 4 अलग अलग पृथकों या ग्रंथ में शामिल किया गया है। अब वो 4 क्या हैं कलेक्शंस? दीज आर ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अर्थवेद। अब ये जो मंत्र के 4 अलग अलग जो ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं, वो हैं, ये पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, फिर यजुर्वेद और अंतिम अर्थवेद। द ब्राह्मणास नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ ब्राह्मणिकल क्लास आर प्रोज टेक्स्ट containing the explanation of mantra as well as sacrificial rituals. अब देखिए, वास्तव में ये जो गद्य रूप में, ये गद्य रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको ऐसा ना समझे कि सिर्फ ये ब्राह्मणों के लिए है। ये प्रोज में लिखा है, मतलब गद्य रूप में है, सब इसको पढ़ सकते हैं। जो मंत्र लिखा है उस मंत्र का एक्सप्लेनेशन है, उसको अच्छे से समझाया गया है। साथ ही साथ जो बलिदान के नियम है, किस तरह से बलिदान करना है, वो सब भी लिखा है। द 4 वेदास टुगेदर विद देयर ब्राह्मणास आर ऑल्सो नोन एज श्रुति और हियरिंग दैट which was directly heard by the sages. बोल रहा है कि ब्राह्मण सहित जो 4 वेद में उपलब्ध साहित्य हैं, ठीक है, उनको श्रुति कहते हैं, हियरिंग, जिसे प्रत्यक्ष रूप में ऋषियों से सुना गया था। तो ये जो ब्राह्मण जो अपने लिखे थे वो कौन बताए थे? जो ऋषि थे वो बताए और वो लिखा गया। देखिए, द Aranyakas, literally forest treaties, and the Upanishad, sitting down beside, are mainly appendants to the Brahmanas. अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है अरण्यकास, जिसका मतलब क्या होता है? जंगल संधि पत्र। एंड उपनिषद मतलब होता है पास में ही नीचे बैठना। ये मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में पाया गया। ठीक है, These are also known as the Vedanta, end of the Veda, and contain philosophical discussion. इन्हें वेदांता, वेदों का अंत भी कहा जाता है और इनमें दार्शनिक विचार विमर्श है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस थे। अब जो ब्राह्मण जब बोलते थे तो उनके जो शिष्य थे वो नीचे बैठते थे और ब्राह्मण ऊपर बैठते थे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द ऋग वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 hymns divided into 10 मंडल्स। अब ये जो ऋग वेदा है ये 1028 मंत्रों का है, जिसे 10 मंडलों में बांटा गया है। They are the earliest composition and hence depict the life of early Vedic people in India. अब ये क्या है? ये सबसे प्रारंभिक रचनाएं हैं और इनमें भारत के वैदिक कालीन लोगों के बारे में प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। द सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स
mostly taken from the Rig Veda but arranged in a poetic form to facilitate singing. अब देखिए, जो सामवेदा है, सामवेद को काव्य पदों का संकलन है। यहाँ पे बहुत सारे वर्स, पद बनाए गए थे जो कहाँ से लिए गए थे? ऋग्वेदा से लिए गए थे। इनको इस तरह से सजाया गया है ताकि इनको गाया जा सके। ठीक है। द यजुर्वेदा इज फाउंड इन 2 recensions, black and white, and are full of rituals to be performed publicly or individually. उसके बाद यजुर्वेदा को 2 रूप मिला है। एक मिला है श्याम का रूप, जिसको काला भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं श्याम कृष्ण भगवान वो काले थे। दूसरा सफ़ेद रूप जो शुक्ल माना जाता है, और इसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप में किए जाने वाले अनुष्ठानों का विवरण है। मतलब आप पब्लिक प्लेस में क्या अनुष्ठान करेंगे, फिर अपने व्यक्तिगत रूप में क्या अनुष्ठान करेंगे, ये सब जानकारी दिया गया है। द अर्थवेद इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू ward ऑफ द इविल स्पिरिट एंड डिजीजेस। अब जो अर्थवेद था उसमें जादुई तंत्रों मंत्रों का संग्रह है। ये क्यों किया गया? ये बनाया गया क्योंकि इनका प्रयोग भूत प्रेत को भगाने के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, careful studies have shown that Vedic texts reflect 2 stages of development in terms of literature as well as social and cultural evolution. अब जो वैदिक साहित्य है, इनको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वैदिक ग्रंथ हैं वो साहित्यिक दृष्टि से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के 2 चरणों को बताते हैं। देखिए क्या बता रहा है, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बताता है। द ऋग्वेदा, विच इज़ द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट, रिफ्लेक्ट्स 1 stage of social and cultural development, whereas the other 3 Vedas reflect another stage. अब देखिए यहाँ पे 4 था, ठीक है। उसमें से जो ऋग्वेदा है वो सबसे पुराना वेद साहित्य माना जाता है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और यह समाज और साहित्य, जो आपका संस्कृति है, समाज और सांस्कृतिक विकास, उसके एक चरण को बताता है। बाकी जो 3 वेद हैं वो दूसरे चरण को बताते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, एंड द लेटर स्टेज इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड। अब जो पहला चरण है उसको ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, और जो दूसरा स्टेज है उसको लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। द एज ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स विद द डेट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऋग वैदिक हाइम्स। अब देखिए, जो प्रारंभिक वैदिक काल ऋग वैदिक में मंत्रों की रचना का काल है, इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे गए थे। दिस डेट हैज़ बिन फिक्स्ड बिटवीन 1500 BC एंड 1000 BC। अब इसका जो डेट है वो कब से कब तक का माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। द लेटर वैदिक पीरियड इज प्लेस्ड बिटवीन 1000 BC एंड 600 BC। Recently, the Rig Veda has been included by the UNESCO in the list of literature signifying World Human Heritage. अब देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को क्या माना गया? माना गया ऋग वैदिक काल, ठीक है। अब जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कब से कब का है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। हाल ही में ऋग्वेदा को विश्व मानव धरोहर के रूप में यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में शामिल किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें और भी जानकारी है इस चैप्टर से रिलेटेड।